जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी साहित्य की कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी रचनाएं हैं जो आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, तो आप सभी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जंजीरें और दीवारें के रचनाकार कौन है। देखिए, पहला ही प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जंजीरें और दीवारें के रचनाकार कौन है। ऑप्शन देखिए, राम वृक्ष बैनीपुरी, या ऑप्शन बी डॉक्टर संपूर्णानंद, या ऑप्शन सी जैनेन्द्र कुमार, या ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो देखिए, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो काफी सरल प्रश्न भी है और काफी महत्वपूर्ण भी है। जंजीरें और दीवारें के जो रचनाकार है वह है राम वृक्ष बैनीपुरी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राम वृक्ष बैनीपुरी जंजीरें और दीवारें के रचनाकार है। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। जंजीरें और दीवारें के रचनाकार राम वृक्ष बैनीपुरी है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, गुनाहों के देवता उपन्यास के रचनाकार हैं। गुनाहों के देवता उपन्यास के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, राम वृक्ष बैनीपुरी, या ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, या ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन, या ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो देखिए, गुनाहों के देवता उपन्यास है। यहाँ पर याद रखिएगा, गुनाहों के देवता की जो विधा है वह उपन्यास है। और इसके अगर रचनाकार के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन बी दिया गया है, धर्मवीर भारती, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती। याद रखिएगा, गुनाहों के देवता की गद्य विधा जो है उपन्यास है और रचनाकार जो है धर्मवीर भारती है। याद रखिएगा, काफी अच्छे प्रश्न है। अब देखिए अगला प्रश्न लिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है कि त्याग पत्र उपन्यास के रचनाकार हैं। अब देखिए अगला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई, या ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन, या ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार। तो देखिए, त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार। याद रखिएगा, त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी पुत्र निबंध के लेखक कौन है। पृथ्वी पुत्र निबंध के लेखक कौन है। ऑप्शन ए गुलाब राय, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन, या ऑप्शन डी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो देखिए, पृथ्वी पुत्र निबंध के लेखक, यानी आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे कि पृथ्वी पुत्र की विधा पूछी जाए तो याद रखिएगा निबंध है, और अगर इसके रचनाकार अगर लेखक के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा पृथ्वी पुत्र के लेखक है। यहाँ पर ऑप्शन डी दिया गया है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी पुत्र निबंध के लेखक है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है। पहले तो मैं इस पे इम्पोर्टेंट लिख दूं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में पूछा भी गया है हिंदी की परीक्षा में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिखा है ताकि आपको पता रहे। देखिए प्रश्न दिया गया है कि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन बी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, या ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए, अगर ये प्रश्न एग्जाम में आता है तो गलत मत करके आइएगा। याद कर लीजिए ध्यान से कि ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है, राम प्रसाद निरंजनी। तो भाषा योग वशिष्ठ के जो रचनाकार हैं वह है राम प्रसाद निरंजनी। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन बी सी और डी गलत हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए राम प्रसाद निरंजनी, जो कि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं। अच्छा प्रश्न है, इसलिए आप अच्छी तरह से इसका आंसर याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि विचार और वितर्क निबंध के रचनाकार हैं। विचार और वितर्क की विधा भी यहाँ पर क्लियर हो गई कि निबंध है। दो प्रश्न एक साथ एक ही प्रश्न में तैयार करने हैं आपको कि विचार और वितर्क की विधा निबंध है और दूसरा यहाँ पर इसके रचनाकार। तो देखिए, विचार और वितर्क के रचनाकार ऑप्शन ए मोहन राकेश, बी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो विचार और वितर्क
निबंध के जो रचनाकार हैं तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है विचार और वितर्क जो कि निबंध है इसके रचनाकार है। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए पैरों में पंख बांधकर किस रचनाकार की रचना है? पैरों में पंख बांधकर किस रचनाकार की रचना है? महादेवी वर्मा की, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की, जयशंकर प्रसाद या ऑप्शन डी राम वृक्ष बेनीपुरी की। तो देखिए पैरों में पंख बांधकर किस रचनाकार की रचना है? देखिए अच्छा प्रश्न है, तो याद रखिएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी यानी राम वृक्ष बेनीपुरी। पैरों में पंख बांधकर किस रचनाकार की रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी की। याद रख लीजिएगा, काफी अच्छे प्रश्न लिए गए हैं। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, सिंहावलोकन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर श्याम सुंदर दास या ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद या ऑप्शन डी राजेंद्र कुमार। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि सिंहावलोकन के लेखक कौन है? तो सरल प्रश्न है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यशपाल। याद रखिएगा सिंहावलोकन के रचनाकार लेखक हैं यशपाल। अच्छा प्रश्न है, सिंहावलोकन के लेखक है यशपाल। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार कौन है? काफी अच्छा प्रश्न है, स्टार बना दिया है मैंने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी की परीक्षा के लिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर श्याम सुंदर दास या ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास के जो रचनाकार हैं यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। याद रख लीजिए हिंदी साहित्य का इतिहास के जो लेखक हैं या रचनाकार हैं वह हैं रामचंद्र शुक्ल। अच्छा प्रश्न है, आपको एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न जो है रचनाओं से संबंधित पूछे जाएंगे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास के जो लेखक हैं यहाँ पर बी राइट है रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, सूरज का सातवां घोड़ा की गद्य विधा है। सूरज का सातवां घोड़ा की गद्य विधा है। यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर सही कर लीजिएगा कि सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार हैं। यहाँ पर रचनाकार के बारे में पूछा गया है, यहाँ पर सही कर दिया है प्रश्न। देखिए प्रश्न है कि सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर रचनाकार के बारे में यहाँ पे गद्य विधा नहीं है, प्रश्न है रचनाकार सूरज का सातवां घोड़ा जो है कि रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं धर्मवीर भारती, जैनेन्द्र कुमार, राय कृष्ण दास या विठल नाथ। तो देखिए सरल प्रश्न है, सूरज का सातवां घोड़ा के जो रचनाकार हैं वह हैं धर्मवीर भारती। याद रखिए सूरज का सातवां घोड़ा के जो रचनाकार हैं वह हैं धर्मवीर भारती। अगर इस प्रश्न को भी देखा जाए कि सूरज का सातवां घोड़ा की गद्य विधा, तो यहाँ पर मैं बता दूं, याद रख लीजिए दोनों ही प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे कि सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं और सूरज का सातवां घोड़ा की अगर विधा पूछी जाए आपसे तो उपन्यास है ये, धर्मवीर भारती का उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा। तो यहाँ पर दोनों ही प्रश्नों के आपको आंसर मिल गए, गद्य विधा उपन्यास हो गई और रचनाकार धर्मवीर भारती हो गए। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, माटी की मूरत के रचनाकार कौन है? माटी की मूरत के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रामवृक्ष बेनीपुरी या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई या महादेवी वर्मा। तो देखिए माटी की मूरत के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामवृक्ष बेनीपुरी। माटी की मूरत के रचनाकार है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो याद रखिए माटी की मूरत जो है कि रचनाकार अगर आपसे पूछा जाए तो रामवृक्ष बेनीपुरी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि माटी हो गई सोना के रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई या मोहन राकेश। माटी हो गई सोना के रचनाकार कौन है? तो देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है हिंदी की परीक्षा के लिए,
माटी हो गई सोना के जो रचनाकार हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर माटी हो गई सोना के रचनाकार हैं। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, गद्य कुसुमावली निबंध के लेखक हैं, गद्य कुसुमावली निबंध के लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हरिशंकर परसाई या मोहन राकेश। तो देखिए गद्य कुसुमावली निबंध के अगर लेखक के बारे में पूछा जाए तो याद रखिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर श्याम सुंदर दास यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। गद्य कुसुमावली निबंध के जो लेखक हैं वह हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही जो है वीडियो में लिया जाता है ताकि आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में तैयारी हो सके, अच्छी तरह से तैयारी हो सके। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है और ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पे भी आप स्टार बना लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दिल्ली दरबार दर्पण के रचनाकार कौन हैं? दिल्ली दरबार दर्पण के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र या ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए दिल्ली दरबार दर्पण के रचनाकार कौन हैं? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर मैं बता दूं आपको, यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए ये आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न था। तो आज की वीडियो में मैंने कोई प्रश्न आपको करने को नहीं दिया है, पर इसी प्रश्न का एक प्रश्न मैं आप लोगों को बनाकर देता हूं। मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दिल्ली दरबार दर्पण के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, पर इसकी विधा क्या है, यानी विधा के बारे में आपको बताना है कि दिल्ली दरबार दर्पण की जो विधा है वह क्या है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आज की वीडियो में कोई प्रश्न मैंने आपको नहीं दिया है, इसलिए एक प्रश्न आपको बनाकर दिया है कि दिल्ली दरबार दर्पण की जो विधा है इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दिल्ली दरबार दर्पण की विधा क्या है। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आज के महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।